जिंदगी अनफिल्टर्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर एक बच्चा सालों मेहनत करने के बाद भी यह महसूस करता है कि सिस्टम उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो हार सिर्फ उस बच्चे की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। भारत में हर साल लाखों विद्यार्थी नीट जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं। इनमें से अधिकांश मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, जहां एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदलने का एकमात्र सपना होती है। एक सीट के लिए हजारों बच्चे कम्पीट करते हैं। कई छात्र 2-3 साल ड्रॉप लेकर तैयारी करते हैं। पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके अपने जमीन जायदाद बेच के कोचिंग, हॉस्टल, टेस्ट सीरीज और शहरों में रहने का खर्च उठाते हैं। कोटा, सीकर, दिल्ली, पटना, हैदराबाद जैसे शहर अब सिर्फ कोचिंग हब नहीं रहे हैं, ये करोड़ों की एग्जाम इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा इकोसिस्टम भी लगातार बढ़ रहा है। पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग, डमी कैंडिडेट्स, प्रॉक्सी सिस्टम्स, इलीगल एक्सेस नेटवर्क और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम माल प्रैक्टिसेस। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कई बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे नीट हो, एसएससी, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती या अन्य रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, पेपर लीक और करप्शन एलिगेशन के कारण अक्सर चर्चा में रही हैं। कई परीक्षाएं रद्द हुई, लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी, कई मामले में अरेस्ट हुए, लेकिन हर स्कैंडल के बाद एक बड़ा सवाल वही रह गया कि क्या इस देश में ईमानदार मेहनत सचमुच सुरक्षित है? और शायद यही सबसे खतरनाक सवाल है, क्योंकि जब एक मेहनती स्टूडेंट यह महसूस करने लगता है कि मेहनत जरूरी है लेकिन सिस्टम को बीट करने वाले लोग आगे निकल जाते हैं, तब सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता बल्कि समाज का एक नैतिक ढांचा भी कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में यह बैठने लगता है कि नॉलेज से ज्यादा नेटवर्क, कंसिस्टेंसी से ज्यादा कनेक्शन और ऑनेस्टी से ज्यादा इन्फ्लुएंस पावरफुल है, और यहीं से करप्शन नॉर्मल होने लगता है। याद रखिए, कोई भी देश अचानक भ्रष्ट नहीं होता। वह तब भ्रष्ट होता है जब उसकी युवा पीढ़ी मेरिट पर भरोसा करना बंद कर देती है। आज का पेपर लीक सिर्फ कुछ प्रश्न लीक नहीं करता, ये मेहनत की क्रेडिबिलिटी को ही लीक कर देता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और कई साइकोलॉजिकल स्टडीज बार बार यह बता चुकी हैं कि भारत में एकेडमिक प्रेशर और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस टीनेजर्स और यूथ में एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। कोटा जैसे कोचिंग हब में छात्रों की मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। अब सोचिए, जो बच्चा पहले ही एग्जाम प्रेशर में जी रहा हो, अगर उसे यह लगने लगे कि सिस्टम ही फेयर नहीं है, तो उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस और एंगर कितना बढ़ता होगा। हर स्कैंडल के बाद कुछ बच्चे खुद को असफल मान लेते हैं, कुछ अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं और कुछ हमेशा के लिए यह मान लेते हैं कि ईमानदारी तो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, सिर्फ पढ़ाई जाती है, उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। और यहीं से किसी भी समाज के लिए एक सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि अगर आज एक जनरेशन शॉर्टकट देखकर बड़ी होगी, तो कल वही मानसिकता हॉस्पिटल्स, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, बिजनेस और लीडरशिप तक जाएगी। फिर सवाल अनफेयर एग्जाम का नहीं रहेगा बल्कि पूरे नेशनल कैरेक्टर का होगा। सोचिए, अगर एक डॉक्टर अनफेयर सिस्टम से बनकर जाए, तो क्या आप निश्चिंत होकर अपने परिवार की जान उसके हाथों में सौंप पाएंगे? अगर एक अधिकारी मेरिट से नहीं बल्कि मैनिपुलेशन से बना हो, तो क्या वो न्याय कर पाएगा? इसलिए यह मुद्दा सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं, यह हर उस नागरिक का मुद्दा है। यह मेरिटोक्रेसी बनाम मैनिपुलेशन की लड़ाई है। यह उस विश्वास की लड़ाई है जिस पर करोड़ों भारतीय परिवार अपने बच्चों का भविष्य टिकाते हैं। जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और टेक्नोलॉजी सिक्योर्ड सिस्टम बनना चाहिए, जहां किसी बच्चे को यह महसूस ना हो कि उसकी मेहनत किसी और की सेटिंग से हार सकती है। क्योंकि जिस दिन मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूट गया, उस दिन सिर्फ एक एग्जाम सिस्टम नहीं बल्कि भारत का भविष्य हार जाएगा। और जिस समाज में मेहनत हार जाए, वहां शायद प्रतिभाएं तो पैदा होंगी लेकिन ईमानदारी मरने लगेगी। तो इसलिए हम सभी को एक बार रुककर सोचना भी चाहिए और इस विषय में कदम उठाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना चाहिए कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस के ऊपर जितना जल्दी हो सके रोक लगे। इसी विचार के साथ धन्यवाद।